हमारा रेंट है। आप अप्लाई कर दो स्टूडेंट डोम के लिए एज सुन एज पॉसिबल। मुझे पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऊपर। तो अभी मैं रहती हूँ स्टूडेंट डोम में। तो अभी आई विल शो यू कि मुझे ये घर कैसे मिला था, आई मीन स्टूडेंट डोम कैसे मिला था और मेरा रेंट क्या है, और मैं आपको सारा प्रोसेस भी बताऊंगी और कैसे आपको अप्लाई करना है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और एनी अनदर कंट्री, कि कैसे आपको एडवांस में स्टूडेंट डोम के लिए अप्लाई करना होता है। सो लेट्स कम विद मी एंड आई विल शो यू माई रूम। गाइस, सबसे पहले स्टूडेंट डोम में एंट्री करते ही हमारे यहाँ पे नीचे है स्विमिंग के एरिया। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको नहीं मुझे, अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मैं यहाँ पे स्विमिंग सीख सकती हूँ। सो वी हैव स्विमिंग क्लासेस एंड लाइक सर्दियों के लिए भी पूरा अच्छा सिस्टम है, गर्मियों के हिसाब से भी। सो इट्स वेरी नाइस। और हम जब ऊपर फ्लोर पे जाए उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, वी ऑल्सो हैव ए वेरी बिग बैकग्राउंड हियर। लाइक बहुत बड़ा गार्डन है हमारे पास यहाँ का। हालांकि इतना टाइम नहीं होता कि हम जाएं, बट यहाँ से थोड़ा सा देख लो। बस बस बस। सो गाइस, हमारे अकोमोडेशन के पास चर्च है 2 घंटे में, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हम सभी स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस बिल्डिंग में हम सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा नाम है और हमारे जो भी लेटर्स वगैरह आते हैं सारे यहीं पे आते हैं। जो भी हमारे पार्सल वगैरह सब कुछ आते हैं। सो वी हैव द कीज फॉर दिस वन, वी हैव द कीज फॉर मेन गेट 2। तो सिक्योरिटी का भी अच्छा है। जैसा कि हमने इंडिया पाकिस्तान में देखा है, स्टूडेंट डोम में स्पेशली अगर लड़कियों का हॉस्टल है तो लड़कियां होती हैं, अगर लड़कों का है तो लड़के ही होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब कोएड होता है। यहाँ पे लड़के लड़की सब एक ही बिल्डिंग में एक साथ रहते हैं। हालांकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं देखती थी कि हमारे वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन में गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां होती थी, नीचे वार्डन बैठी होती थी जो किसी को एंट्री नहीं देती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सब आ जा सकते हैं क्योंकि सबको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद है यहाँ पे। तो अभी मैं बताती हूँ कि एज वी आर ऑन द 8th फ्लोर, तो ये हमारे लिफ्ट वगैरह है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं 8th फ्लोर पर और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको हमारा किचन। सो ये पूरा हमारा किचन है। यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले इधर से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक प्लेट्स वगैरह, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट डोम की साइड से हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवन वगैरह, टोस्टर वगैरह और कुछ इलेक्ट्रिक केटल वगैरह। तो सारी चीजें ये इन्हीं के थ्रू दी गई हुई है। ये कुछ लोगों ने बर्तन नहीं धोए हैं तो उनके बर्तन बचे हुए हैं। और ये है हमारा फ्रिज, क्योंकि जो डोम की साइड से फ्रिज दिया गया था वो बहुत छोटा था, तो उसकी वजह से वी टुक अ न्यू फ्रिज। तो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा हम देसी लोग हैं तो सारा दूध, दही, फ्रूट्स वगैरह, और नॉनवेज में कुछ खाती नहीं हूँ तो इसीलिए मेरा सारा फ्रिज हमेशा फ्रूट से ही भरा होता है। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे आप नए आते हो फर्स्ट टाइम, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आते ही आप सारी चीजें ना खरीदो, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ईबे वगैरह पे और बहुत सारी चीजें गिव अवे में घर के बाहर भी मिल जाती हैं। तो ये फ्रिज भी हमने गिव अवे से लिया था। एक जर्मन है जिसने हमें ये दिया था। तो दिस इज कॉस्ट सेविंग। तो जब भी आप आते हो एकदम से आके सारी चीजें ना लो, क्योंकि शुरू में आके मैंने भी काफी चीजें खरीदी थी, तो फिर बाद में रियलाइज हुआ इतनी जल्दी नहीं। डोम की साइड से दिए हुए हैं। यहाँ पर यू कैन सी कि कप्स वगैरह है। तो बहुत सारी यहाँ पे बेसिकली जो भी सारा इक्विपमेंट्स वगैरह है, और ज्यादातर चीजें डोम की साइड से ही है। चेयर वगैरह, सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ डोम की साइड से है। तो यहाँ की विंडोज होती है वेंटिलेशन पे, यहाँ के इवन गेट्स भी वेंटिलेशन पे होते हैं। तो जैसे ही अगर हम आते हैं, हम इतना करते हैं, गेट खुल जाता है। पर अगर हमने इसको ऐसे किया तो शुरू में हम डर जाते हैं कि गेट टूट गया है, कि गिर ना जाए, पर ये गेट टूटता ही ये वेंटिलेशन पे होता है। तो नाउ गेट इज ओपन। और अब ये है हमारी किचन की बालकनी छोटी सी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और हमारा जो शॉपिंग एरिया है वो भी बहुत पास है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो शॉपिंग एरिया है वो भी बहुत पास आ रहा है, बहुत पास है।
हमारा जो राट हाउस है वो 150 मीटर पे है और बहुत मतलब कि बहुत प्राइम लोकेशन है। तो ये लोकेशन है फ्रैंकफर्ट के बहुत ही पास की, पर मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं नहीं बता सकती हूँ, बट लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और वहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रैंकफर्ट की स्काई लाइन भी आपको थोड़ी थोड़ी दिखेगी उस साइड पे, जो जो वो पूरी मतलब रात को बहुत अच्छी दिखती है। खैर दिन में इतना नहीं दिखेगा, पर रात को फ्रैंकफर्ट की पूरी स्काई लाइन बहुत अच्छी दिखती है यहाँ से। चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। सो गाइस, इस साइड पे सिर्फ मैं और एक और लड़की है, जो हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं। उसके अलावा सारा ये वाला पोर्शन पूरा खाली है। सो इधर की साइड पे कोई भी नहीं है, पूरा उनका ऑफिस वगैरह था तो अभी ये एरिया बंद है। पर इधर की साइड पे ये है हमारा रूम। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी डिम है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। प्लस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ पे जैसे गेट्स के लिए कोई कीज नहीं है, जैसे ये नॉर्मल कीज है, पर गेट्स के लिए कोई कीज नहीं है, सिर्फ ये चिप कार्ड है। और ये चिप कार्ड हर रूम का अलग है, तो अगर मैं गेट पे लगाऊंगी तो ही गेट खुलेगा। पहले आप देख सकते हो कि ये डबल शेयरिंग रूम है। इस साइड पे एक अलमीरा है, बेड है, स्टडी टेबल है, और इस साइड पे एक और स्टडी टेबल, बेड और अलमीरा है इधर। तो आप देख सकते हो कि ये डबल शेयरिंग है। तो मेरे साथ एक लड़की रह रही है पाकिस्तान से। सो मैं जल्दी उसके साथ भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो हम दोनों साथ रहते हैं इस वाले अकोमोडेशन में। वो वाला पोर्शन उसका है, ये वाला पोर्शन मेरा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी बालकनी का व्यू, जिसके लिए हम एक्चुअली पे कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये है हमारा रूम से बालकनी का व्यू, और यहाँ से व्यू बड़ा ही प्यारा आता है, सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है। पहले हम थे फर्स्ट फ्लोर पे इनिशियली जब हम आए थे, और उस फ्लोर पे थे तो पहले ही दिन मेरी रूममेट वॉशरूम में लॉक हो गई थी। तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि नहीं, हमें मतलब ऐसा रूम नहीं चाहिए कि जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो। तो पहले ही दिन प्रॉब्लम्स हो गई, सो वी डिसाइडेड टू कम ऑन द 8th फ्लोर। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ का वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम में लोग हुए थे तो वॉशरूम हमारी मेन प्रायोरिटी हो गई थी। तो जैसे ही हमने कहा कि हमें वॉशरूम बड़ा चाहिए, तो इन्होंने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया और कम इनसाइड। हाँ, वॉशरूम की जगह पे हमें बहुत बड़ा कमरा दे दिया। पर खैर ठीक है, मेरे रूममेट ने यहाँ पर अपने कुछ कपड़े भी डाल दिए, क्योंकि हमारा कमरा बहुत बड़ा था, हमारा वॉशरूम बहुत बड़ा था। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है, और आप पूरा खोल के भी रख सकते हो वेंटिलेशन के लिए। सो गाइज, अब मैं बताती हूँ कि हाउ मच वी आर पेइंग फॉर दिस रूम। सो गाइज, हमारा रेंट है 600 यूरोज, तो ऑलमोस्ट 60,000 INR। बट देयर इज अ ट्विस्ट, क्योंकि हमने एक और रूम ले रखा है, एक्स्ट्रा रूम, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए वी डिसाइडेड कि हम एक और एक्स्ट्रा रूम ले लें। सो वी आर पेइंग फॉर दैट टू। हालांकि स्टूडेंट डॉम में रूम सस्ते होते हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो मेरा रेंट सिर्फ 30,000 होना चाहिए। ये मेरी अलमीरा है, मैंने इसमें अपने सारे इंडियन कपड़े और अपने कोट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह सब यहीं पे डाले हुए हैं। तो मुझसे पिछले वीडियो में भी काफी लोगों ने पूछा था कि आपने अपने जैकेट्स वगैरह और ये सब कहाँ से लिए थे। तो मेरे मोस्टली कपड़े H&M, मैंगो और एक कुछ जारा से हैं। सो आप देख सकते हो कि ये सारे मेरे लॉन्ग कोट्स हैं, और उसके बाद में ये मीडियम साइज है, ये मेरे जैकेट्स हैं, ये मेरे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, ये थोड़े वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, यहाँ पे जीन्स वगैरह, अगेन इंडियन और वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह। सो बाकी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े बाहर वाली अलमारी में भी मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा फ्रिज जो कि अकोमोडेशन इन की साइड से मिला था। सो दिस इज टू स्मॉल फॉर अस, इसमें कुछ भी नहीं आता है। और इधर की साइड पे ये मेरा बेड है, और इधर पे मैंने डोंट जज मी। सो गाइस, हमारी जो बिल्डिंग की लिफ्ट है वो खराब हो गई थी, तो मुझे बहुत ऐसे फील होता था कि बिल्कुल मुझे बड़ा लो फील होता था, इसलिए मैं एनर्जी ड्रिंक्स ले आई।
तो जब भी मैं, अभी फिलहाल के लिए लिफ्ट ठीक हो गई है, बट पिछले वीक दो वीक के लिए लिफ्ट खराब थी एंड हम 8th फ्लोर पे हैं, तो 8 घंटे की शिफ्ट, उसके बाद में 8th फ्लोर पे प्लस ट्रेवलिंग अलग, तो ना बहुत इंसान थक जाता था. सो आई बॉट so many. This one of my friends suggested me कि ये वाली बहुत अच्छी होती है, so I started drinking this one too. So यहाँ पे this is my room. मैं अभी आपको दिखाती हूँ my another room. So यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो मेरे पास सामान ज्यादा था, तो आई रिक्वेस्टेड कि मुझे अलमीरा दे दे एक्स्ट्रा. तो यहाँ पर मैंने अपने स्लीपर्स, बैग वगैरह, पर्स वगैरह, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान था मैंने सब कुछ यहाँ पे डाला, पर फिर भी मेरा सामान बच गया था. सो वी रिक्वेस्टेड कि हम एक और रूम ले लें. सो दिस इज आवर सेकेंड वॉशरूम. यहाँ पे ये हम दोनों के लिए ही है. और यहाँ की लाइटें गाइस मैं ऑन करती हूँ, 2 साल बाद में लाइट ऑन होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाथ टब भी है और मतलब अच्छा है. इन शॉर्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन में अगर घर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से अच्छा है. सो सेव लाइट, सेव एनर्जी. सो कम विद मी टू आवर न्यू वेयर हाउस. और आई डोंट नो क्या कहे इतने बड़े को. अभी लाइटें ऑन हो जाएंगी, 2 साल का टाइम लगेगा पर सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी. सो आप आइए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ये यहाँ पर हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान है. यहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह हैं और कुछ ये स्टूडेंट होम वालों के ये लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह. यहाँ पे हमने पूरा किचन का सामान भरा हुआ है क्योंकि किचन के श्रांक अभी बने नहीं है, वो बनेंगे. प्लस वॉशिंग मशीन भी यूजुअली स्टूडेंट डॉर्म्स में 1.5 यूरोज हमें वॉशिंग का पे करना होता है, 1 यूरो हमें ड्रायर का पे करना होता है. बट फॉर द टाइम वॉशिंग मशीन थोड़े टाइम बाद में इंस्टॉल होने वाली है. सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट. सो उसके बाद में ये जो भी सारा फर्नीचर है सब कुछ अगेन स्टूडेंट डॉर्म की साइड से है. और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक और बहुत बड़ी बालकनी. यहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं. और मेरे रूममेट ने अपनी एक्स्ट्रा साइकिल भी खड़ी कर रखी है, प्लस एक साइकिल हमारी नीचे है. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है. और आई डोंट नो, मतलब मुझे पहले थोड़ा रेंट ज्यादा देना पड़ रहा था, तो हमने सोचा हम नीचे के फ्लोर पे रहे, स्टूडेंट है. बट उसके बाद में वी डिसाइडेड, सो वी आर पेइंग 600 फॉर दिस वन टू. सो हमारा रेंट थोड़ा सा ज्यादा है. अदरवाइज स्टूडेंट डॉर्म में रेंट कम होता है. सो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आप आते हो इंडिया, पाकिस्तान, जहां से भी आप आते हो, तो जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है आप अप्लाई कर दो स्टूडेंट डॉर्म के लिए एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं और घर कम है. उस हिसाब से घर नहीं बनाए यहाँ पे कि बहुत ज्यादा घर है, तो इसीलिए अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. तो मुझे ये वाला जो अकोमोडेशन है ये है फ्रैंकफर्ट में, बट जो मुझे यूनिवर्सिटी के पास जो मिला था वो मुझे एग्जैक्ट 8 महीने बाद में मिला था. तो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी वेटिंग है, जबकि मैंने एडमिशन मिलने के 1 महीने बाद में अप्लाई किया था. ये गलती मैंने भी की थी क्योंकि मुझे लगा था जब एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप देखेंगे, बट ऐसा नहीं होता. यहाँ पे अकोमोडेशन हमने खुद देखना होता है. सो पिछले वीडियो पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आपके अकोमोडेशन कैसे ढूंढे, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था वेगे गिज्यूट, ईबे वगैरह पे, ईमो स्काउट वगैरह पे. प्लस उसके बाद में मोस्टली लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के रखते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बना के रखते हैं. तो वहाँ पे यू कैन ज्वाइन और आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो और लाइक इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स पे वहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं. तो आई थिंक इट विल बी इजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेगे वगैरह पे उनसे पहले ही घर मिल जाता है, क्योंकि वेगे पे लिस्टिंग ही नहीं होती है, जिससे पहले लोग अपने फेसबुक ग्रुप्स पे या फिर अपने नॉन वाले लोगों को जल्दी अकोमोडेशन दे देते हैं. सो इट्स बेटर अगर आप फेसबुक पे हो तो लाइक अगर आपको फ्रैंकफर्ट में देखना है तो इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, अकोमोडेशन इन फ्रैंकफर्ट, स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन फ्रैंकफर्ट करके ग्रुप्स मिलेंगे, जो भी सिटी है उस हिसाब से. देन यू कैन लुक फॉर द रूम. और आई थिंक आपको हमारा रूम अच्छा लगा होगा, हमारा स्टूडेंट डॉर्म अच्छा लगा होगा. और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज को लेके डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नॉट ओनली फॉर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिहाज से पूछो,
आप बाकी चीज़ों के बारे में भी पूछ सकते हो। मेरा रेजिडेंस परमिट, वीज़ा एक्सटेंशन, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद में हो चुकी हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. So I hope you will like this video. So do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you. Guys, मैंने सोचा था उस टाइम पे कि मैं वीडियो अपलोड करूं, बट अभी और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि स्टूडेंट डॉम वालों ने पूरे श्रांक वगैरह डाल दिए हैं. ये हमारा फ्रिज है जो कि पहले भी था, और ये हमने अलमीरा वगैरह रखी है. सारा हमारा पर्सनल सामान है, सब कुछ यहीं पे है, क्योंकि ये शेयरिंग किचन है जो कि यूजुअली इंडिया पाकिस्तान में नहीं होते ऐसे. तो हम सारे बिल्डिंग के मतलब पूरे फ्लोर के हम 6 लोग हैं, तो हम 6 के 6 यहीं पे खाना बनाते हैं. सो अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा और डिटेल में कि अगर आपको स्टूडेंट डॉम चाहिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है. हाउएवर मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, बट मैं थोड़ा जल्दी में थी. सो आप अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएं, जहाँ से भी आपको एडमिशन मिला है, वहाँ पे हाउसिंग एंड अकोमोडेशन करके आपको एक काइंड ऑफ एक ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप वहाँ से अपने ऑप्शन से देखें, वहाँ से अप्लाई करें. अदरवाइज हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल ऑफिस होता है जहाँ पे कोई ना कोई मैनेज कर रहा होता है, उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, जर्मन भी आती है. तो आप उसको मेल करें, वो आपको सारे के सारे स्टूडेंट डॉम्स की लिस्ट दे देगा जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास हैं, और जो कोई प्राइवेट अकोमोडेशन है जो थोड़े सस्ते पड़ते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन में वेटिंग लिस्ट होती है 8-8, 9-9, 1-1, 2-2 साल की. अब सपोज करो अभी हम आ गए हैं, तो हम सोचते हैं कि बाहर कहीं अकोमोडेशन देख रहे हैं, तो वो इसी स्क्वायर मीटर का हमें और 150-200 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पर मंथ. सो हर कोई बच्चा ये ट्राई करता है कि हम स्टूडेंट डॉम में ही रहें, हमें जब तक मिल सकता है तो हम स्टूडेंट डॉम में ही अपना स्टे रखें. सो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, आप इंटरनेशनल ऑफिस में कांटेक्ट करें, आप उनको अपनी इमरजेंसी बताएं. हाउएवर इट स्टिल टेक्स टाइम. सो साथ में अप्लाई कर दें, प्लस में वेगे पे, ईबे पे एंड जो भी ईमो स्काउट है उन सब पे आप अपने साथ में फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे अपने लिए घर भी देखते रहें, क्योंकि स्टूडेंट डॉम एक गारंटी नहीं होता है, लेट मिलता है. सो इट्स बेटर जितना जल्दी अप्लाई करो उतना जल्दी मिलने के चांसेस हैं. और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बिल्डिंग की वॉशिंग मशीन्स जो कि यूजुअली पेड होती हैं, जो पिछले वीक नहीं इंस्टॉल हुई थी. मैंने सोचा था एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, बट अभी इंस्टॉल हो गई, सो इसी में इंक्लूड कर देती हूँ. सो लेट्स कम विद मी ऑन द ग्राउंड फ्लोर. यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स होती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, बेसिकली सेलर है. सो गाइज अभी हम हैं लिफ्ट में, और मेरी पड़ोसन मेरे रूममेट, मेरी प्यारे रूममेट, मेरी पड़ोसन हेल्प मी टू गेट टू रिकॉर्ड द वीडियो, और नीचे जाने में तो खैर लिफ्ट हेल्प कर रही है हमारी. आ जाओ. फ्रंट कैमरा था नहीं. ओके. सो गाइज कम विद मी. अब आज मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट डॉम की वॉशिंग मशीन्स. सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो वॉश मशीनर रूम, बेसिकली वॉशिंग मशीन रूम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वॉशिंग मशीन्स भरी हुई हैं, तीनों की तीनों. यहाँ पे यूजुअली देखो इंडिया में ऐसा नहीं होता है, आई डोंट नो होता भी होगा, मैंने इतनी ज़्यादा वॉशिंग मशीन पे रिसर्च नहीं किया, बट यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं. और मतलब ड्राइंग के लिए भी जितना मैंने देखा है, यूजुअली अगर हम ड्राई करते हैं इंडिया में तो कपड़े थोड़े गीले होते हैं. यहाँ पे कपड़े इतने अच्छे से ड्राई होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ पड़ती है, तो उसके लिए कपड़े इतने अच्छे से ड्राई होते हैं कि जैसे उनको प्रेस भी करके निकाला हो मशीन से. सो ये चीज़ बहुत अच्छी है कैटिन की. और जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट डॉम्स में वी हैव टू पे फॉर द वॉशिंग मशीन्स, बट दिस इज ए शेंक, बेसिकली गिफ्ट जो कि हमें स्टूडेंट डॉम की साइड से मिला है. तो उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि इनका ध्यान रखना है, अगर खराब की तो सही नहीं करवाई जाएंगी, उसके अलावा हमें कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ अपने कपड़े लाओ, अपन धो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज हर एक स्टूडेंट डॉम में जितना भी मैंने देखा है हर कहीं पे करना पड़ता है. सो दिस इज ए गुड थिंग फ्रॉम देयर साइड. बाकी एक चीज़ मुझे और बतानी थी गाइस, हेल्थ के हिसाब से, हालांकि वो इस वीडियो के रिलेवेंट नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो जैसे अभी वन ऑफ माय फ्रेंड वाज नॉट वेल, और मुझे भी मतलब
मुझे थोड़ा गले में थोड़ी स्वेलिंग थी, तो उसके लिए मुझे भी डॉक्टर के पास जाना था। तो मुझे उसके लिए स्पेशलिस्ट का, जो फैमिली डॉक्टर है, उसने स्पेशलिस्ट का रेफरल दिया। तो मैंने यहाँ पे लिटरली फ्रैंकफर्ट में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, मैं हर एक के पास ट्राई कर चुकी हूँ। मैं दो जगह मैंने पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट के लिए गई थी। तो पहले वीक 3 बोतल ब्लड के लिए जस्ट फॉर चेकअप की, मतलब हमने बस देखना है कि नॉर्मल रूटीन चेकअप। दूसरी जगह मैं अपॉइंटमेंट के लिए गई, वहां पे भी रूटीन चेकअप के लिए 3 बोतल फिर से ब्लड की ली। हालांकि अपॉइंटमेंट मुझे अब तक नहीं मिला है और 2 या 3 महीने बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो इवन तो मैं इमरजेंसी में भी गई हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे गले में स्वेलिंग है, मुझे तो हेल्प चाहिए, बट दे डोंट, आई डोंट नो, मतलब पर मैंने जितना देखा है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ट है। चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, हम सिर्फ मुंह उठा के चले जाते हैं हॉस्पिटल, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने इतने चक्कर काटे हैं, मैंने अपनी जॉब से भी छुट्टी की है, कॉलेज से भी छुट्टी की है, मैंने हर साइड से ना मैं इतना परेशान हुई हूँ। जबकि मुझे अपॉइंटमेंट एक भी नहीं मिला है, मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहा है 2 महीने बाद के। जब तक तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ, मतलब मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी कि हाँ, मैं चक्कर काट काट के ज़्यादा बीमार हो गई। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी, आपको अगर डेंटल या फिर कोई भी ऐसा इशू है जिसका रूटीन चेकअप होता है, कुछ भी है, तो आप इंडिया से ही अपना चेकअप वगैरह सब करवा के आए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं 140-150 यूरो मंथली, बट उसका इतना बेनिफिट नहीं है। प्लस अगर आपको ऑलरेडी कोई बड़ी बीमारी है तो आपको वीज़ा मिलने में भी दिक्कत होगी। सो ये सिर्फ इनका फ़ायदा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे कट रहे हैं और ये सब हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, हेल्थ सर्विसेज आर नॉट एट ऑल गुड इन जर्मनी। सो इट्स बेटर अगर आप लोग अपना इंडिया से ही चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वाज आल्सो सफरिंग अ लॉट, बट कोई केयर नहीं करता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप पैसे कटवा रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इवन दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप पैसे देने को तैयार हो, दे डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ए वेरी वेरी ग्रेट सरप्राइज। मेरे लिए भी सरप्राइज है, देखने वालों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मैं कहीं ना कहीं मैं बीमार थी, बट मैं ठीक हो गई हूँ वो न्यूज सुन के। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।